हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वायरी भी करते हो और चीज़ों को जानने की भी कोशिश करते हो कि सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं ही क्या, कोई भी कट ऑफ नहीं लगा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक आइडिया ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, जो 50% का क्राइटेरिया है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरिट पर, और कहाँ तक लाई कर सकती है पेपर, क्या जो पैटर्न है किस हिसाब से मेरिट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो चलिए, आज हम जान लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली हो सकती है, ठीक है। ना कि मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट क्या रहेगी, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पर, लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलूँगा। मैं कुछ आपको पिछले कुछ आंकड़े लेके चलूँगा कुछ भर्तियों के, जिसके आधार पर हम ये पूर्ण विश्वास कह सकते हैं कि मेरिट कहाँ कहाँ तक लाई कर सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है मेरिट और क्या हमारे आंकड़े हैं पिछले वाले। तो चलिए, तो देखिए, रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में ये लिखा हुआ ऊपर, उसके बाद में ये जो मैंने लिख रखी, ये थोड़ा सा यूपीएसआई का एनालाइज मैं कराना चाहूँगा आपको, ठीक है। यूपीएसआई के एनालाइज के हिसाब से कुछ चीज़ें आपको फिर बताऊँगा। देखो, पैटर्न ये था यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के, 40 जीके थे, 100 नंबर के थे। और जो पोर्शन था वो पूरा 400 नंबर का था टोटली पे एग्ज़ाम, और 160 क्वेश्चन थे। तो इसी हिसाब से जो मेरिट रही थी यूपीएसआई की, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंटों के आंकड़े में आपको नहीं बता रहा। 316 के करीब, और ईडब्ल्यूओबीएस 304 और 5 पर रही थी दोनों, ठीक है। 1 नंबर का दोनों में डिफरेंस था। तो इन्हीं के हिसाब से, और बाकी मैं फीमेल और SC ST कुछ नहीं बता रहा, खाली कुछ आंकड़े को अनुमान लगाते हैं हम। इन्हीं के हिसाब से कुछ अनुमान लगाएंगे जो आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ में आपको चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखो, अनुमान क्या लगाते हैं हम कि इतनी मेरिट गई थी, पैटर्न ये था। तो एक चीज़ हमने देखी इसमें, जो यूपीएसआई के अंदर जो पास होने का क्राइटेरिया था 35% था। 35% हमारे 14 क्वेश्चन जो ले आएगा हर सब्जेक्ट में वो पास हो जाएगा। ओवरऑल 50 था, तो उसका ओवरऑल का यहाँ कोई ज़्यादा मायने नहीं। बाकी हम सेक्शनल समझ रहे हैं कि 35% जो भी बच्चा 40 में से 14 क्वेश्चन कर देगा वो उस सेक्शन में पास माना जाएगा। तो चलिए, मेरिट हमारी 316 305 पे गई थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपीएसआई के अंदर बहुत मेजर संख्या में बच्चों ने मैथ रीजनिंग, हिंदी मैथ रीजनिंग में बहुत हाई स्कोर किया है, बहुत हाई स्कोर। मतलब बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने इन तीनों के दम पे सिलेक्शन लिया है, ठीक है। इन तीनों के दम पे सिलेक्शन लिया है। आप देख लेना, जब कोई आपके कांटेक्ट में हो तो इन तीनों के दम पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जीके के दम पे किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने जो तीनों को टारगेट किया है, तीनों में से 300 में से 270 तक ये आराम से टारगेट हुई, खूब आराम से। इससे ज़्यादा भी बच्चों ने किए हैं, ठीक है। 300 में से 270 तक बच्चों ने इसको टारगेट किया है, खूब बड़े प्यार से। क्योंकि कुछ बच्चों ने मैथ में बटे के बटे किए हैं, 40 में से 40। और हिंदी भी ऐसी थी, किसी ने 38, किसी ने 39 और किसी ने 40 भी किए हैं, ठीक है। और किसी ने 37। ये 4 आंकड़े रहे हैं बच्चों की हिंदी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में रहे हैं, क्योंकि मैथ बटे के बटे भी की बहुत बच्चों ने किए, 39 40 39 40, बहुत बड़ी मेजर संख्या। 38 39 40, 38 तो खैर बहुत ज़्यादा संख्या हो गई। बटे के बटे 40 में 40 भी किए, 39 में से 39 भी किए। और ऐसे ही रीजनिंग रही है। रीजनिंग थोड़ा डाउन रही है, रीजनिंग रही है 36 37 38, ऐसे रही है रीजनिंग। फिर भी हम इनमें से थोड़ी सी और काट दें, ठीक है, थोड़ा सा और काट दें, सब में से 4-4 क्वेश्चन काट दें, क्योंकि कहीं तो मैथ में तो हमने एक भी नहीं काट रहे, 40 में 40 है।
फिर भी गलती सलती मान लें तो 270 बहुत सारे बच्चों ने की, इससे ऊपर तो खैर किए ही किए, लेकिन 270 की जो रेंज पकड़ी है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने रेंज पकड़ी है, ठीक है। और 270 मान लो या 260 मान लो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इन तीनों सब्जेक्ट में इतनी रेंज पकड़ी है, खूब बहुत सारे बच्चों ने। तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि यदि इन सारे तीनों सब्जेक्टों ने बच्चों ने 270 की रेंज पकड़ ली तो उन्हें 305 जो मेरिट है ये, ठीक है, तीनों पे मैं बात करूँगा, ये जो मेरिट है उसके लिए 35 नंबर की और ज़रूरत पड़ी, ठीक है, उसके लिए 35 नंबर की और ज़रूरत पड़ी। 35 जो नंबर हैं, जो 35% सेक्शन था, जो 14 क्वेश्चन, 40 में से 14, 35 की और पड़ी तो हमारे हो गए 305 नंबर, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट के साथ चलेंगे। मैं 305 नंबर हो गए, उसका होगा यूपीएसआई में सिलेक्शन, ठीक है, बन गई जी दरोगा। लेकिन यहाँ 35 पे सिलेक्शन हुआ किसी का, किसी के 35 क्वेश्चन होंगे, किसी के जीके में 36 क्वेश्चन होंगे, किसी के 37 भी क्वेश्चन होंगे, मतलब आपका जो क्राइटेरिया है 50 है, ठीक है। 35 से 50 तक हमें पहुंचने में 16 कुछ नंबर और लगेंगे, क्योंकि 35 पे भी पास है तो ये भी जुड़ेगा, इसलिए आप 15 ना समझे, 16 है, ठीक है। हमें 16 नंबर की और आवश्यकता है, और इन 16 नंबर के अंदर इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएसआई के अंदर, 9000 की सीट पे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए कि मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दूं कि यदि 9000 सीट थी मेरे पास, ठीक है, और इनमें यदि क्राइटेरिया 50% होता तो इस 16 जो नंबर पे जितने बच्चे पास हुए हैं, कोई 35, कोई 36, कोई 37, कोई 38, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 9000 में से 6000 सीटें खाली चली जाती हैं। जो 6000 सीटें हैं हमारी खाली चली जाती हैं, समझे, 6000 सीटें हमारी खाली चली जाती, जैसे कि 2016 वाली वैकेंसियों में हुआ था, उसमें 3300 के करीब वैकेंसी थी, 50% क्राइटेरिया की ही वजह से उसमें से 2400 सीटें ही भर पाई थी, बाकी वैकेंसी जो थी वो खाली ही रह गई थी, ठीक है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि यहाँ 16 नंबर पर यूपीएसआई में बहुत बच्चे सब इंस्पेक्टर बने, लेकिन रेडियो ऑपरेटर में सारे बच्चे फेल हैं, समझ रहे हो। तो कुछ बात आपकी समझ में आ रही है कि सीटें यदि ये 50% जीके वाला पोर्शन अपना 50% पे आ जाता है तो सीटें खाली रह जाती हैं। ये आपको मोटी मोटी चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 16 नंबर की वजह से हमारी 6000 के करीब सीटें खाली हो रही हैं, 3000 सीटें ही भरी जाती, क्योंकि इस बड़े बहुत नंबर पर बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, क्योंकि पॉइंटों के पिछले पॉइंट के जो 6 अंक तक मार्क्स थे, जैसे किसी के 305 पॉइंट, ऐसे 74, 32, 63 यहाँ तक थे, और मैं कह रहा हूँ कि बच्चे इनमें भार हुए हैं, लास्ट के डिजिटों में भार हुए, तो ये 16 नंबर तो बहुत बड़ी एक नंबर था, ठीक है। यहाँ तो पूरी वैकेंसी खाली की खाली हो जाती, मुश्किल से 3000 वैकेंसी भरी जाती इस हिसाब से। तो आप बस इतना मोटा मोटा समझ लें, आप बस ज़्यादा ध्यान इधर उधर ना भटकाएं मेरिट पर। इतना मोटा मोटा समझ लें आप, मैं इसे हटा देता हूँ। कि आपका जो पेपर है यदि इजी आता है, इजी का मैं मतलब मान के चलूँ कि यूपीएसआई से ये भी इजी था, पर थोड़ा बहुत मुश्किल से थोड़ा सा और इजी, एसआई वाला भी इजी था, थोड़ा सा और इजी आ जाता है, तो मेरिट खींच करके आपकी 270 से और 300 के बीच, 270 और 300 के बीच मैंने क्या बताया, इसमें ही एससी, इसमें ही ओबीसी,
और इसमें जनरल EWS सारी चीज़ें समा दी मैंने, ठीक है। मतलब इजी आता है तो मैंने इसी के अंदर सारी चीज़ें समा दी हैं, ठीक है। और यदि पेपर मॉडरेट आता है, मॉडरेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा UPSI से मामूली सा, बहुत मामूली सा, बहुत मामूली सा ठीक ठाक, तो वो हो जाएगा हमारा। उसकी जो मेरिट है 260 से लेके 280 तक ही सिमट जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो पैटर्न और पेपर की जो मेरिट रहेगी, मैं 80% ये दावा कर सकता हूँ कि आपकी मेरिटें इतने के बीच लाई करेंगी। आप मिला लेना बाद में, क्योंकि बात रही पेपर की, थोड़ा बहुत अप डाउन पेपर होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक विश्वास और अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी मेरिट है इतने के बीच लाई करेगी। फीमेल, SC ST, गर्ल, जनरल, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और पेपर यदि हार्ड आया 2016 के बिल्कुल पैटर्न पर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है, सीटों को भरने के लाले बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर तो उसमें 50% जो लाएगा और थोड़ा सा ऊपर होगा, जो चारों सेक्शनों को पार कर देगा, वो ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी एक सलाह दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, तीनों में 240 बस। कैसे करनी, चाहे जिसका मैथ ठीक ठाक हो तो मैथ में 95 90 रख सकता है, ठीक है। जिसकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है वो 90 रख सकता है, और जिसकी हिंदी कमज़ोर है तो कम रख सकता है हिंदी में, ठीक है। जो भी है, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी, रीजनिंग कम होगी, मैथ कम होगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके जैसे भी रखें, तीनों में 240 रख लें, बहुत प्यार से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि GK में 60 से नीचे रख रहे हो आप तो आपको खतरा है। खतरा का मतलब 60 से नीचे है। जो ये 4 क्वेश्चन है, 2.5 चौका 10, वैसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से 200 आएंगे, जो भी कुछ है 160 आओ चाहे 200 आओ, वो सभी के लिए होंगे, पैटर्न यही होगा, ठीक है। वैसे 200 आने की उम्मीद ज़्यादा है, कोई बात नहीं। यदि 60 से आपके नीचे आ रहे हैं तो आपको खतरा है, समझ गए। आप खूब अच्छा स्कोर ले आओगे और एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर आपका 50 से डाउन चला गया, 49 हो गए, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्यों खतरा बता रहा हूँ मैं 60 से नहीं, 60 से नीचे? क्योंकि ये जो 10 नंबर हैं, 4 क्वेश्चन हैं, कब समुद्र की जो लहरें आती है ना, कब भागे इन्हें ले जाती है, और हम धड़ाक देसी ना 49, 48 और 47 की रेंज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, सेकंडों में, समझे। तो ये 4 क्वेश्चन जो 10 नंबर फालतू हैं, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कब चीज़ें बहाकर इधर पहुंच जाती है और हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं इन पर ज़्यादा फोकस ना करें, समझ रहे। फोकस उन्हीं से करना, स्कोर यहीं से बनेगा। लेकिन ये ना सोचें हिंदी में मैं बटे के बटे करूँगा, मैथ में बटे के बटे करूँगा, रीजनिंग बटे के बटे। इजी गोइंग आप बड़े प्यार से 80-80 का एवरेज मानकर किसी में ऊपर नीचे जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसमें खींच सकते हो। बस 240 स्कोर आपको तीनों में ले आना है, चाहे आप कैसे भी अपने आप को एडजस्ट करो। और आप जो है 60 से ऊपर, चाहे 1 नंबर हो, चाहे आधा नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, ठीक है, 60 भी है, नीचे नहीं होने चाहिए। तो आप 300 की रेंज में पहुंच जाओगे और 300 की रेंज में बिल्कुल सेलेक्टेड होगे और बिल्कुल चद्दर तान के सोओगे, ठीक है। ये टेंशन नहीं पालोगे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। फिर बार बार किसी भी चैनल पर जाकर आप कमेंट नहीं करोगे कि मेरिट कितनी जाएगी जब पेपर दे दोगे, क्योंकि आपका 300 का स्कोर होगा। आपको पता है कितनी भी बढ़ा लेना 300 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यह 50% का क्राइटेरिया है। 50% का जो क्राइटेरिया है ना, ये GK में इतना खतरनाक साबित होगा, तुम देख लेना। सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो मेरी, कि सर पर हाथ रख कर रहोगे यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, ठीक है।
आपको जीके को इतने क्लियरली लेना है, इतने बिल्कुल सीरियस लेना है कि समझ लो ये हमारा मेन ही सब्जेक्ट है, समझे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आप हर एग्ज़ाम, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 60 से ऊपर इसको रखो और अच्छे से डीपली पढ़ो, ढंग पूरे बेहतर तरीके से साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से। चाहे आपको इसके लिए 2 किताब चाहे 3 किताब पढ़नी पड़े, अभी आपके टाइम है वो है, ठीक है। बाकी इनमें कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि इनमें फेल इसलिए नहीं होगा, हिंदी मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें स्कोरिंग सब कर जाते हैं। लेकिन बात तो होगी यहाँ पास होने की। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन तीनों में 270 लाएंगे, समझे। 270 भी लाएंगे इन तीनों में, और लाने के बाद पता चलेगी कि 48 उसमें है जीके में, ठीक है। तो कितने हो गए? 318 कि 318 नंबर लाए और मेरिट लगी 290 पे, फेल हो गए, सर पकड़ के रो रहे हैं, समझे। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल इक्वली लेके चलें, कोशिश करें कि जीके को भी बिल्कुल उसी रेंज में लेके चलें कि यदि इनमें 80 ला रहे हैं तो कोशिश करें, 80 नहीं आ सकते तो 70 की कोशिश करें तो कोशिश 80 की। जब 70 आएंगे, जब आप जो फेल होने का क्राइटेरिया है उसे बचते रहोगे, ठीक है, बहुत आगे रहोगे। यदि 60 की रेंज से नीचे चले जाते तो लहरें कब आएंगी फेल वाली, और इससे उड़ा के 2-4 नंबर को अपनी तरफ ले जाएंगी और आप 1-2 नंबर से जीके में रह जाओगे। तो चलिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप शायद इन्हीं पर काम करोगे। जो गलती कर रहे हो उसको ज़रूर सुधारोगे, जो सिलेक्शन है वो आप 100% इस बार लोगे। चलिए, आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।